हमने पहले इसको पढ़ा था, ठीक है, पहली आयत को 30वें पारे की पहली आयत को हमने समझा था कि कैसे इसको रीड करना है, पढ़ना है। अब हम जो है दूसरी आयत करीमा को समझाते हैं। पहली आयत कहती है अम्मा यतसाअलून, सेकंड आयत है अनिन नबइल अज़ीम, ठीक है। तो हमारा टाइटल क्या है? आओ कुरान को सीखें। आओ कुरान सीखें, ठीक है, आओ कुरान सीखें। तो अब हम इसे समझते हैं, टाइम को जल्दी से जल्द। आज हमारा लेसन है सेकंड आयत करीमा आनिन नबइल अज़ीम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आनिन, जैसा कि हमने बताया था कि अम्मा में आइन जो है थोड़ा सा उसका ध्यान रखा जाता है पढ़ते समय, यानी दरमियानी हलक से जो 3 हलक होते हैं, एक ये शुरू में, एक बीच में, एक आखिर में। तो बीच हलक से आइन पढ़ते हैं, आइन, ठीक है, हा भी यहीं से पढ़ते हैं। तो आनिन, आइन पे ज़बर है, ज़बर नहीं खींचते, हमने बताया था, ज़ेर भी नहीं खींचते। हमने एक चीज़ बताई थी, ये क्या है? नून, नून है, नून है, और नून पे क्या लगा है? तशदीद। तो नून है मुशद्दद, जिस पे तशदीद लगी होती है उसे कहते हैं मुशद्दद हरफ। तो नून पे तशदीद लगी है। तो हमने एक चीज़ बताई थी, आपको क्या बताया था कि जब नून या मीम पे, नून या मीम पे क्या हो? तशदीद लगी हो, है नहीं, तो क्या करते हैं? वहाँ रुकते हैं, गुन्ना करते हैं, बताया था, तो याद होगा आपको। तो अब नून को नून में मिलाएंगे। अब आपके जहन में एक चीज़ आती होगी कि ये नून से पहले अलिफ है और लाम है, लाम अलिफ है नून से पहले, नहीं, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा, इसका इदगाम हो जाता है। ये नून जो है ना, आनिन नब, नून जो हुरूफ शमसी होता है, ये एक अलग कायदा है, पर इतना समझें कि ये नून है, इसके बाद में हुरूफ शमसी में से है, और इसकी वजह से ये लाम अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या करेंगे? नून को नून में मिला देंगे। आनिन, तो नून पे तशदीद है, हमने बताया था तशदीद को, नून पे तशदीद होती है तो एक हरीफ बराबर गुन्ना करते हैं, रुकते हैं। तो क्या करेंगे? आनिन, नून को नून मिला के, ये नून है, ये नून है, मिसाल के तौर पे समझो, एक नून ये, एक नून ये, दोनों को मिला रहे हैं। आनिन निन, तो थोड़ी देर रुकेगी, आनिन नबइल, रुक के फिर हटेंगे ये, ठीक है। तो नबइल, नून पे क्या है? ज़बर है, ज़बर नहीं खिंचता। बा पे भी ज़बर है, नहीं खिंचता। बा के बाद ये लग रहा ना अलिफ, ये अलिफ नहीं है, ये क्या है? हमजा। क्या है? हमजा। बात समझो, देखो ये है मिम्मा, क्या है? मिम्मा, ये है मिम्मा। तो मीम के बाद अलिफ है, ये अलिफ है, पर आप कहोगे ये भी ऐसा ही है जैसे ये है नबा। तो ये अलिफ नहीं है, कैसे पता? जिसके ऊपर कुछ लगा हो, ज़बर, ज़ेर, जिसके ऊपर कुछ लग जाए, या चाहे वो जज़म लगे, मतलब ज़बर में, ज़ेर में, जज़म में, पेश में कुछ भी लग जाए, जिसके ऊपर कुछ आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो क्या होता है? वो हमजा बन जाता है। क्या बन जाता है? हमजा। तो अलिफ की पहचान ये है कि अलिफ जो होगा वो सिर्फ मीम अली ज़रमा, अलिफ के ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ना ज़बर होगा, ना ज़ेर होगा, ना पेश होगा, मतलब अलिफ वो होता है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, और वो हरफ के बाद में होता है, ठीक है। तो अभी हमारी बात समझ में आ गई कि यहाँ क्या है? बे के बाद अलिफ है, देखने में क्या है? अलिफ, क्योंकि अलिफ की शक्ल में है, अलिफ के कपड़ों में है, तो अलिफ के लिबास में है, अलिफ की शक्ल में है, तो अलिफ है देखने में, पर इसका तलफ़्फ़ुज़ अलिफ नहीं होगा। इसको जो पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे तो अलिफ नहीं बल्कि हमजा, क्या पढ़ेंगे? इसको हमजा पढ़ा जाएगा। तो क्यों पढ़ेंगे हमजा? क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है, ज़ेर नहीं होता तो नबा होता। बात समझ में आ रही है? तो अनिन नबइल, अनिन नबइल अज़ीम। अब यहाँ पर भी लाम अलिफ है, यहाँ पर भी लाम अलिफ है, तो यहाँ पर लाम अलिफ, यहाँ पर लाम अलिफ हमने नहीं पढ़ा, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाम अलिफ के बाद नून है, हुरूफ शमसी है, यहाँ पर लाम के बाद आइन है, हुरूफ कमरी है, तो लाम तारिफ के बाद हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी आता है तो लाम नहीं पढ़ते हैं, इदगाम कर देते।
और अगर हुरूफ कमरी आता है, हुरूफ कमरी आता है तो फिर लाम पढ़ते हैं। जबकि हज जगह व खफ़ा कीमा में से वो अलग उसके हरूफ हैं, पर वो मैं तुम्हें लंबी बहस में डालना नहीं चाहता हूँ। जब मैं इसकी किताब पढ़ाऊँगा तब उसमें समझ में आएगा। इतना समझो फिलहाल कि इसके बाद आयन है, हुरूफ कमरी है, और इसकी वजह से ये लाम पढ़ा जा रहा है। तो नबाइल हो गया, आनिन नबाइल। ठीक, आयन बताया था, थोड़ा ध्यान। अज़ीम, ज़ा हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो जो इसको पुर किया जाएगा। ठीक है, मोटा पढ़ते हैं ज़ा को। ज़ा जहाँ पर भी आए, ज़्वाद, ज़्वा जहाँ पर भी आए, ज़ोए जहाँ पर भी आए, तो बड़ा काफ है, ज़ोए है, खा है, स्वाद है, बड़ा काफ है, तो ये जहाँ पर भी आते हैं ये मोटे पड़े जाते हैं। फिलहाल अभी खाली ज़्वा समझो, जब आगे जो लफ्ज़ आता जाएगा समझते जाना। ये जो है ज़्वा जो है ना, ये हुरूफ क्या है, मुस्तालिया में से। क्या है ये हुरूफ मुस्तालिया भी नहीं समझो अभी तुम, सिर्फ इतना समझ लो ज़्वा जो होता है ना, ज़्वा ज़ोए जो होती है वो जहाँ पर भी हो ये पुर पड़ी जाएगी। क्या पड़ी जाएगी? पुर। क्या? ज़्वा जहाँ पर भी हो उसे पुर पढ़ते यानी मोटा पढ़ते। बात समझ आ गई? ज़्वा जहाँ पर भी हो उसे पुर पढ़ते हैं। ज़्वा जहाँ पर भी आए तो इसकी आवाज़ मोटी होगी, ज़्वा। ठीक है, ज़्वा को मोटा पढ़ेंगे तो ये पुर पढ़ेंगे जहाँ पर भी आए। ये इसकी असली ये सिफत है ना इसकी, ये पुर होगा कहीं पर भी आए तो पुर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आ और ज़्वा और ये आगे अज़ीम। क्या? अज़ीम। क्या? अज़ीम। हमने एक चीज़ बताई थी, हमें बताया था अलीफ वाव या, बताया था हमने 1 2 3 हुरूफ मतलब कितने बताए थे? 3। तो अलिफ हमने बताया था आपको, यह था सा में अलिफ था, वाव बताया था लू में अलिफ था, वाव था। अब या अज़ीम में क्या? देखो या से पहले ज़ेर है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद हो जाता है, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद होता है, खींच के पढ़ा जाता है। या से पहले ज़ेर हो तो या भी खींच के पढ़ी जाती है, उसकी आवाज़ को लंबा किया जाता है, खींचने का मतलब। तो या है, या से पहले ज़ेर है, ज़ो के नीचे क्या है? ज़ेर। अज़ी तो या क्या हो गया? हरफ़े मद्दा। हरफ़े मद्दा हो गई तो इसे भी हम खींचेंगे, तो क्या बना? अज़ीम। ठीक, अज़ीम। अब इसके आगे मीम है, मीम के नीचे ये है मीम, मीम के नीचे ज़ेर है। फिर वही कायदा आएगा, जब आप जो यहाँ बताया था वक्फ करेंगे, सांस लेंगे तो ज़ेर हट जाएगा, खाली मीम बचेगा, तो मीम हो जाएगा साकिन। साकिन होने की वजह से सिर्फ मीम का नाम लेंगे। क्या पढ़ेंगे? अज़ीम। अब सांस ले लेंगे। अब यहाँ ये या है, अब यहाँ जब आप वक्फ करेंगे तो यहाँ पर आप चाहो तो एक अलिफ भी खींच सकते हो, आप एक अलिफ भी खींच सकते हो, चाहो तो आप 2 3 भी खींच सकते हो और 5 भी खींच सकते हो, क्योंकि ये मद्द आरिज होता है, वक्फ करने की वजह से मद्द आरिज पाया जाता है, और इसकी वजह से 1 अलिफ 2 अलिफ 3 5 भी आप खींच सकते हैं। बात समझ आ गई? 1 2 3 4 5 खींच सकते हो आप, चाहो लंबा कर दो, चाहो अज़ीम अज़ीम। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये, वक्फ करेंगे तो ज़बर ज़ेर हट जाएगा, खाली मीम बचेगा, और या जो है हरफ़े मद्दा हो गई, या से पहले ज़ेर है। अब इसका, अब हमने ये सारा जान लिया, अब इसे कैसे पढ़ेंगे? अब इसे रीड हम इस तरह करेंगे, आनिन नबइल अज़ीम। ठीक, आयन निकाल के आनिन, नून पे ठहरेंगे, मुशद्दद है, आनिन नबइल अज़ीम। ठीक, ये हमने कैसे पढ़ा था? अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। ठीक, तो ये हमारी दूसरी आयत भी मुकम्मल हो गई। पहली और दूसरी आयत हम पढ़ चुके हैं। अब जहाँ कहीं भी कुरान में इस तरह से आए या इस तरह से आए ज़ेर के साथ में, तो उसे खींच के पढ़ते हैं। अलिफ ज़बर के साथ मा कबल आए तो बा अलिफ खींच के पढ़ते हैं, वाह से पहले ज़म्मा आए तो वाह को हरफ़े मद्दा बना खींच के पढ़ते हैं, नून पे तशदीद आए तो वहाँ रुकते हैं, मीम पे तशदीद आए वहाँ पर भी रुक के गुन्ना करते हैं, और हमने बताया ज़्वा जहाँ पर भी आए उसको मोटा यानी पुर करके पढ़ा जाता है।